तो अब स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक इश्यू ऑफ शेयर में। इश्यू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। देखो बेटा, इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपने कोई एसेट परचेज किया है या किसी कंपनी का रनिंग बिजनेस परचेज किया है और आप परचेज करने के टाइम पे कैश नहीं दे रहे हो, आप कैश के अलावा क्या दे रहे हो, आप शेयर इशू कर रहे हो। मतलब अगर आपने कोई भी बिजनेस परचेज करा जिसमें आपने एसेट्स लायबिलिटी ली हैं और या फिर आपने सिर्फ एसेट्स परचेज करे हैं, तो परचेज करने के टाइम पे आपको कैश से पेमेंट करनी है। लेकिन इस टॉपिक में हम कैश पेमेंट नहीं करते, हम क्या करते हैं, हम शेयर इशू करते हैं। इसीलिए इस टॉपिक को हम बोलते हैं इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। ठीक है, तो इसमें दो टॉपिक होते हैं हमारे। पहला होता है कि व्हेन एन एसेट इज परचेज्ड और व्हेन एन रनिंग बिजनेस इज परचेज्ड। देखो, जब ये वाली बात आ जाती है कि व्हेन एन एसेट इज परचेज्ड, तो सिर्फ एसेट से रिलेटेड बात होती है। लेकिन अगर हम कहते हैं कि रनिंग बिजनेस परचेज किया गया है किसी कंपनी का, तो यानी कि पूरा बिजनेस परचेज किया है, फिर तो एसेट्स भी लिए गए हैं और लायबिलिटीज भी ली गई हैं। सिर्फ एसेट्स परचेज किए हैं तो एसेट्स कंसिडर करेंगे, लेकिन अगर पूरा रनिंग बिजनेस लिया गया है तो हम एसेट्स भी कंसिडर करेंगे और लायबिलिटीज भी कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो देखो इसका जो फर्स्ट टॉपिक था कि व्हेन एन एसेट इज परचेज्ड, तो देखो इफ एनी एसेट इज परचेज्ड, तो वहां पे जो परचेज ऑफ एसेट की एंट्री होती है वो होती है एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। देखो, जिससे हमने एसेट परचेज किए हैं, अगर कंपनी का नाम गिवन है, सपोज एक्स लिमिटेड से किए हैं, तब तो हम एसेट अकाउंट डेबिट टू एक्स लिमिटेड अकाउंट लिखेंगे। लेकिन अगर कंपनी का नाम गिवन नहीं है तो आप उसकी जगह वेंडर यूज करेंगे। ठीक है, तो हमने जब एसेट्स परचेज किए तो हमारी एंट्री हुई एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। अब जब हम इसका पेमेंट करेंगे तो हम उसके लिए शेयर इशू करेंगे। ठीक है, कैश नहीं दे रहे, शेयर इशू करेंगे। इशू हम दो तरीके से करेंगे, या तो हम पार पे करेंगे या फिर हम प्रीमियम पे करेंगे। तो अगर हम पार पे कर रहे हैं तब तो हमारी एंट्री होगी पेमेंट की वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, यहाँ पर भी वही है कि अगर कंपनी का नाम गिवन है तो कंपनी का नाम लिखेंगे आप, नहीं तो वेंडर का यूज करेंगे। और अगर हम प्रीमियम पे कर रहे हैं तो हमारी एंट्री होगी वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। शेयर्स आर इशूड एट प्रीमियम। जब हमने पेमेंट किया था तो पेमेंट या तो हम पार पे कर रहे हैं या हम प्रीमियम पे कर रहे हैं। पार पे कर रहे हैं तो एंट्री है हमारी वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और अगर हम प्रीमियम पे कर रहे हैं तो एंट्री है वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। एक बात इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप पेमेंट प्रीमियम पे कर रहे हैं तो जब आप प्रीमियम वाली एंट्री करेंगे तो आपको इस एंट्री में नंबर ऑफ शेयर्स जरूर निकालने हैं। ठीक है, जैसे कि whenever shares are issued at premium always calculate number of shares। ये बात ध्यान रखना कि जब भी आप पेमेंट प्रीमियम पे कर रहे हैं तो आपको नंबर ऑफ शेयर्स निकालने ही हैं। और नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स निकालेंगे अमाउंट पेबल टू वेंडर, जितना अमाउंट हम वेंडर को पे कर रहे हैं, अपॉन वैल्यू ऑफ शेयर। वैल्यू ऑफ शेयर जो होगी इसमें इंक्लूडिंग प्रीमियम होगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ शेयर कैसे निकलेंगे, अमाउंट पेबल टू वेंडर अपॉन वैल्यू ऑफ शेयर, यानी कि इंक्लूडिंग प्रीमियम। अब देखो, इसमें सेकंड टॉपिक है कि व्हेन ए रनिंग बिजनेस इज परचेज। जब हम किसी का रनिंग बिजनेस परचेज कर रहे हैं, यानी पूरा बिजनेस परचेज कर रहे हैं, तब हमें उसके एसेट्स भी लेने होते हैं और लायबिलिटी भी लेनी होती है। ठीक है, तो इसमें हमारी जो परचेज्ड वाली एंट्री आती है वो आती है ऑल एसेट्स, यानी जितने भी एसेट हैं आपके, सबका आप नाम लिख देना। जैसे बिल्डिंग हो गई, प्लांट एंड मशीनरी, डेटर, कैश एट बैंक, जितने भी एसेट हैं सबका अलग अलग नाम लिखना है। तो ऑल एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज टू वेंडर अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही है कि अगर सपोज करो कि ये जो वेंडर का नाम गिवन है, तो अगर गिवन है तो वेंडर कंपनी का नाम गिवन है तो कंपनी का नाम लिख देंगे। लेकिन अगर कंपनी का नाम गिवन नहीं है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पे वेंडर अकाउंट कर देंगे। अब देखो, इस एंट्री में आपको एक चीज बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखनी है कि जब हम ये वाली एंट्री कर रहे हैं ना, परचेज एंट्री, जैसे कि मान लो हमने एसेट अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी अकाउंट टू वेंडर अकाउंट, यही एंट्री करी, तो इसमें क्या होगा कि दोनों साइड में से, डेबिट या क्रेडिट साइड में से एक साइड ज्यादा होगी और एक साइड कम होगी। सपोज करो यहाँ पर क्रेडिट साइड ज्यादा है, लायबिलिटी थी 30 की और वेंडर थे, हमने बिजनेस परचेज किया 90 का। हमने कितने का परचेज किया, 90 का बिजनेस परचेज किया, और हमारे एसेट थे 100 रुपए के। तो देखो, ये हो गया हमारा 120 और एसेट हमारे 100 रुपए के हैं। तो जो बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड में निकलेगी ना, वो गुडविल अकाउंट डेबिट से 20 बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी। समझ रहे हो आप, ये जो हमने परचेज वाली एंट्री की थी एसेट टू लायबिलिटी टू वेंडर, इसमें दोनों साइड में से या तो डेबिट साइड ज्यादा होगी या क्रेडिट साइड ज्यादा होगी। अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है, डेबिट साइड कम है, तो आप उसकी बैलेंसिंग फिगर गुडविल अकाउंट डेबिट से फिल करेंगे।
और सपोज करो कि यहाँ पर हमारी डेबिट साइड ज़्यादा है और क्रेडिट साइड कम है, जैसे कि एसेट अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी अकाउंट टू वेंडर अकाउंट। और सपोज करो कि हमारे एसेट हैं 100 रुपये के, लाइबिलिटी हमारी 30 रुपये की है और हमने बिजनेस परचेज किया 50 रुपये का वेंडर से। तो देखो ये 100 हो गया, ये 50 और 30 80 हो गए। अब 100 में से 80, 100 ज़्यादा है 80 कम है, तो बैलेंसिंग फिगर जो हमारी इधर आएगी वो आएगी कैपिटल रिजर्व 20। तो इसको हम डाल देंगे कैपिटल रिजर्व में। ठीक है बेटा, तो ये ध्यान रखना कि परचेज वाली एंट्री में या तो डेबिट साइड ज़्यादा होगी या क्रेडिट साइड ज़्यादा होगी। अगर डेबिट साइड ज़्यादा है, क्रेडिट साइड कम है तो कैपिटल रिजर्व की एंट्री आएगी, और अगर क्रेडिट ज़्यादा है, डेबिट कम है तो गुडविल की एंट्री आएगी बैलेंसिंग फिगर में। अब हम इसका पेमेंट करेंगे, तो पेमेंट एंट्री हमारी वही होगी। अगर हम पार पर पेमेंट कर रहे हैं तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, अगर कंपनी का नाम गिवन है तो कंपनी का नाम आ जाएगा। और अगर हम प्रीमियम पे पेमेंट कर रहे हैं तो हमारी एंट्री होगी वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। और यहाँ पर भी हमें वही ध्यान रखना है कि अगर हमारी पेमेंट प्रीमियम पे हुई है तो हमें पहले अपने नंबर ऑफ शेयर ही कैलकुलेट करने हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया था जब हमने एसेट्स परचेज करे थे। जब भी पेमेंट प्रीमियम पे होगा आपको नंबर ऑफ शेयर्स निकालने ही है। नंबर ऑफ शेयर्स निकालने के लिए यही फॉर्मूला हम लगाएंगे, अमाउंट पेबल टू वेंडर अपॉन वैल्यू ऑफ शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो इसमें हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि व्हेन एन एसेट इज परचेज्ड। देखो क्वेश्चन क्या है हमारा, एक्स लिमिटेड परचेज द बिजनेस ऑफ वाई लिमिटेड फॉर ₹9 लाख। यहाँ पर एक्स लिमिटेड ने वाई लिमिटेड का बिजनेस परचेज करा है, कितने का, 9 लाख का। ये 9 लाख का रुपीज है। पेबल इन फुली पेड शेयर ऑफ ₹10 each, जिसको उसने पे करा है शेयर से जिसकी वैल्यू है 10। जनरलाइज इफ शेयर्स वर इशूड एट पार, आपको जनरल एंट्री करनी है। मान लीजिए शेयर हमने पार पे इशू करे हैं या फिर शेयर हमने इशू करे हैं प्रीमियम ऑफ 25%, यानी दोनों तरीके से हमें उसका पेमेंट की एंट्री करके दिखानी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने जब परचेज किया है ना एसेट, तो हम उसकी एंट्री कर देते हैं। तो देखो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, परचेज एंट्री है हमारी एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, या फिर हमने किससे परचेज करा, वाई लिमिटेड से परचेज करा, तो एसेट अकाउंट डेबिट टू वाई लिमिटेड। कितने में परचेज करा हमने, 9 लाख में। तो ये 9 लाख हो गया, 9 लाख हो गया। अब हमें पहला पेमेंट करना है पार पे, तो हमारी जो पहली पेमेंट की एंट्री होगी वो होगी वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। 9 लाख का हमने परचेज किया था, 9 लाख के हमने शेयर इसको इशू कर दिए, हमारा पेमेंट हो गया। अब एक हमारी सेकंड एंट्री है कि मान लीजिए हमने पेमेंट किया इसका क्या कहते हैं एसेट का, शेयर इशू करे 25% प्रीमियम पे। तो सबसे पहले हमने परचेज किया बिजनेस, तो वही हो जाएगा हमारा एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, कितने में करा, 9 लाख में। तो ये आ जाएगा 9 लाख, 9 लाख। अब हम इसकी पेमेंट एंट्री करते हैं। देखो वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट कितने में करा हमने, प्रीमियम। प्रीमियम कितना, 25%। तो 10 का 25% हम निकालेंगे। तो देखो 10 का 25% निकाला 2.5, यानी 10 रुपए तो शेयर की वैल्यू है और 2.5 है उसका प्रीमियम वैल्यू। तो देखो ये हो जाएगा वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अब देखो ये जो 9 लाख हमको दे रखा है ना, ये हमारा परचेज अमाउंट है कि हमने इतने में परचेज किया है, लेकिन हमने शेयर कितने इशू करे हैं वो तो हमें पता ही नहीं है। शेयर की वैल्यू तो पता है, प्रीमियम की वैल्यू भी मालूम पड़ेगी 2.5, लेकिन शेयर कितने हैं। तो मैंने हमेशा बताया है कि जब भी पेमेंट प्रीमियम पे होगा तो आपको पहले शेयर निकालने पड़ेंगे। ये तो आपने इतने 9 लाख में सिर्फ परचेज किया है, 10 रुपए शेयर की वैल्यू थी, 2.5 प्रीमियम अमाउंट है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पेमेंट की एंट्री जब भी प्रीमियम पे होगी नंबर ऑफ शेयर्स निकाल लेंगे, जो कि होता है अमाउंट पेबल अपॉन वैल्यू ऑफ शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम। कितना अमाउंट पे किया था हमने, 9 लाख। वैल्यू ऑफ शेयर कितनी है, 10 रुपए, इंक्लूडिंग प्रीमियम 2.5, तो यानी कि कितने की हो गई, 12.5। 10 प्लस 2.5 12.5, तो 9 लाख डिवाइडेड 12.5। देखो ये आ जाएगा 9 लाख डिवाइडेड 12.5, यानी 72,000 के हमारे शेयर्स आ जाएंगे। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए, 72,000 के। अब देखो हमने कितने शेयर इशू करे, 72,000, 10 रुपए उसकी वैल्यू है, तो 7,20,000, और सिक्योरिटी प्रीमियम है 2.5 का, तो 72,000 इंटू 2.5 1,80,000, और पेमेंट हमें वाई लिमिटेड को 9 लाख का करना था।
जिसमें से हमने 72,000 के शेयर 10 रुपए के हिसाब से 7,20,000 शेयर कैपिटल का दिया है और 2.5 के हिसाब से 1,80,000 सिक्योरिटी प्रीमियम का दिया है। तो ये बात समझ में आई कि हमें शेयर क्यों निकालने पड़े, क्योंकि यहाँ पर हमको सिर्फ पेमेंट की वैल्यू दे रखी थी शेयर के कि हमने इतने का पेमेंट किया है, हमने 10 रुपए के हिसाब से शेयर की वैल्यू दी है, 2.5 प्रीमियम दिया है, लेकिन शेयर हैं कितने वो हमें पता नहीं था, इसलिए हम हमेशा यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर्स निकालते हैं। अब इसका जो दूसरा टॉपिक है उसका क्वेश्चन देखो, व्हेन ए रनिंग बिजनेसेस परचेज। जब हम रनिंग बिजनेस परचेज करेंगे तो हमें एसेट्स भी लेने होते हैं और लाइबिलिटीज भी लेनी होती हैं। देखो क्वेश्चन देखो, चेतन लिमिटेड परचेज्ड अ रनिंग बिजनेस ऑफ किंग लिमिटेड फॉर ए सम ऑफ ₹30 लाख। चेतन लिमिटेड ने किंग लिमिटेड का बिजनेस परचेज किया था कितने में, 30 लाख में। पेबल 40% बाय चेक, जिसमें से उसने की 40% तो चेक दे दिया था और जो बैलेंस बचा 30 लाख में से 40% का पेमेंट उसने चेक से करा और जो बाकी बचा उसके उसने क्या करे, शेयर इशू कर दिए, जिसकी वैल्यू एक शेयर की 100 थी और वो शेयर इशू करे उसने 20% प्रीमियम पे। यानी कि 30 लाख का बिजनेस परचेज करा है, 40% तो उसने चेक दे दिया यानी कैश दे दिया, रिमेनिंग जो पैसा बचता है वो उसने शेयर इशू करके दे दिया, जिसमें एक शेयर की वैल्यू 100 रुपीज है और उसने शेयर इशू करे थे 20% प्रीमियम पे। अब हमें क्वेश्चन में एसेट्स भी गिवन होंगे और लाइबिलिटीज भी। देखो बिल्डिंग गिवन है हमें, प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक, डेटर्स, कैश एट बैंक और क्रेडिटर्स। अब हमको जर्नलाइज करना है, तो जो हमारी एंट्री होती है वो होती है एसेट अकाउंट डेबिट, जो जब हम क्या करते हैं, परचेज करते हैं। देखो आ जाओ, तो हमारी एंट्री क्या होती है, एसेट अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी अकाउंट टू वेंडर अकाउंट। तो वेंडर का नाम गिवन है किंग लिमिटेड। सारे एसेट कॉपी कर लो, जितने भी एसेट थे। देखो कितने एसेट थे, बिल्डिंग था, प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक, डेटर, कैश एट बैंक। इनकी वैल्यू है 16 लाख, 5 लाख, 4,80,000, 3 लाख और 1,20,000। यहाँ तक सारे के सारे एसेट हमने कॉपी कर लिए। देखो ये रहा प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक, इसके बाद है ये हमारा स्टॉक का प्लांट एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक, डेटर्स, स्टॉक ये 5 लाख की हमारी बिल्डिंग है। बेटा ये है हमारी प्लांट एंड मशीनरी और ये है हमारी बिल्डिंग। ठीक है, तो बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक, डेटर्स, बैंक तक हमने कॉपी कर लिया क्योंकि हमारे पास एसेट्स बैंक तक हैं। अब टू क्रेडिटर्स, देखो क्रेडिटर्स कितने हैं हमारे, क्रेडिटर्स है हमारे 1,85,000 के और हमने बिजनेस परचेज करा वेंडर से कितने का, 30 लाख का। तो ये रहे हमारे क्रेडिटर्स 1,85,000 और किंग लिमिटेड से हमने परचेज करा 30 लाख का बिजनेस। अब जब हम ये टोटल करेंगे ना, ये एसेट्स का 1,20,000 कैश तक और ये जब हम लाइबिलिटी का टोटल करेंगे तो आप देखोगे कि ये वाली जो साइड है हमारी क्रेडिट साइड ये ज्यादा है और डेबिट साइड हमारी यहाँ तक कम है। तो जो बैलेंसिंग फिगर आएगी ना वो हमारी गुडविल अकाउंट डेबिट से 1,85,000 की हमारी बैलेंसिंग फिगर ऊपर आ जाएगी क्योंकि हमारी क्रेडिट साइड ज्यादा है और डेबिट साइड कम है। ठीक है बेटा, इसलिए हमने ये गुडविल से यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर निकाल दी। अब हमें इसका पेमेंट करना है। देखो पेमेंट उसने करा प्रीमियम पे। सबसे पहले तो ये देखो कि 30,000 में से 40% तो उसने चेक दे दिया, ठीक है, यानी कैश दे दिया और बाकी रिमेनिंग उसने इश्यू ऑफ शेयर करे 20% प्रीमियम पे। तो देखो सबसे पहले ये देखो हमारी क्या एंट्री होती है, पेमेंट एंट्री प्रीमियम वाली, किंग लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम हमारी एंट्री होती है। लेकिन वो ये कह रहा है कि 30 लाख में से 40% यानी 12 लाख उसने चेक में दे दिया यानी पेमेंट कर दिया बैंक का। तो टू बैंक की एंट्री भी यहाँ पर 12 लाख की आएगी क्योंकि 12 लाख की अमाउंट उसने कैश में दे दी है। ठीक है बेटा, तो ये 12 लाख हमारे यहाँ पेमेंट हो गए ऑलरेडी। अब 30 लाख में से 12 लाख तो पेमेंट हो गया, रिमेनिंग बचा हमारे पास कितना, रिमेनिंग बचा हमारे पास 18 लाख रुपए। 18 लाख की जो हमारी बिजनेस की जो अमाउंट रह गई है ये अब हमें शेयर इशू करके देनी है। लेकिन 18 लाख तो रुपीज हैं कि 30 लाख में से 12 लाख रुपए का पेमेंट हो गया है, 18 लाख रुपए और देने हैं, तो ये तो रुपीज हैं। शेयर कितने इशू करे वो पता नहीं है। तो जब भी मैंने बताया कि जब भी सिक्योरिटी प्रीमियम पे हम पेमेंट करेंगे तो हमारा 100 रुपए का शेयर था, 20 रुपए का प्रीमियम था। 18 लाख की हमें पेमेंट करनी है लेकिन शेयर हमें पता नहीं है, तो शेयर हम निकालते हैं। तो नंबर ऑफ शेयर कैसे निकलेगी, अमाउंट पेबल अपॉन वैल्यू ऑफ शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम। कितना पेमेंट रह गया हमारा, 18 लाख का पेमेंट हमें करना है।
120 हमारी वैल्यू हो गई, 100 रुपये का शेयर है, 20 रुपये का प्रीमियम है, तो 15,000 के शेयर हम उसे देंगे। अब इधर आ जाओ, तो देखो किंग लिमिटेड को 30 लाख का पेमेंट करना है, 12 लाख हम दे चुके हैं। अब 18 लाख की पेमेंट करनी है, तो वो शेयर के थ्रू करनी है। शेयर हमारे 15,000 के आए थे, 15,000 इंटू 100 जो उसकी नॉर्मल वैल्यू है, यानी पार वाली वैल्यू है, जो उसका शेयर का वैल्यू है वो है हमारा 15 लाख, 20 रुपये का प्रीमियम था, तो 15,000 इंटू 20 टू सिक्योरिटी प्रीमियम, ये आ जाएगा हमारा कितना, 3 लाख रुपए। ठीक है बेटा, तो ये हो जाएगी 18 लाख की एंट्री। ये समझ लो 30 लाख में से 40% कैश दिया है, बाकी 18 लाख के शेयर इशू करे थे, वो भी प्रीमियम पे। शेयर पता नहीं है कितने के हैं, तो हमें पहले शेयर की वैल्यू निकालनी थी, तो 15,000 हमारी शेयर की ये वैल्यू आई है, 18 लाख को डिवाइड किया हमने वैल्यू ऑफ शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम से, और फिर हमने यहाँ पे अपनी एंट्री करी 15,000 इंटू 100 15 लाख, और 15,000 इंटू 20 3 लाख।